वायरलेस सेंसर नोड्स तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और रह गई थी, कंसेप्ट ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड का कंसेप्ट हमने जब IoT बताया तो भी आप लोगों को बताया था कि क्लाउड का कंसेप्ट क्या है, कि क्लाउड मेनली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्लाउड स्टोरेज की ज़रूरत क्यों है, जस्ट कि हम लोग डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें एक गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है, और IoT गेटवे की बात करें तो इट मैनेजेस द बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो गेटवे का काम सिर्फ इतना होता है कि ये जो भी बाई डायरेक्शन, मतलब आपका जो भी डेटा है वो इनकमिंग भी होगा, आउटगोइंग भी होगा, तो इसको कंट्रोल करने का काम गेटवे का होता है। तो ये कहीं पर भी हम किसी भी नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम गेटवेज का यूज़ करते हैं हर एक नेटवर्किंग में। तो बेसिकली जो क्लाउड का यूज़ है वो यही है कि हम अपने डेटा को कहीं एक ऐसे सर्वर पे, ऐसी स्पेस पे सेव कर सकें, सो दैट कि इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। ठीक, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं क्लाउड के, जैसे कि गेटवे बता दिया है, सेकंड है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा फ्रॉम इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर्स इनटू यूजेबल insights that can be processed, interpreted and used for डिटेल्ड एनालिसिस। क्योंकि जो भी हमारे पास में डेटा होता है, लाइक जैसे जनरली जो भी हमें डेटा डायरेक्टली मिल रहा होगा ये एनालॉग डेटा होता है। हम लोग जैसे वॉइस कन्वर्सेशन भी करते हैं तो वॉइस कन्वर्सेशन भी क्या है कि हमारा एनालॉग डेटा है जो टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से वेरी कर रहा है। बट जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है, जो भी CPU है, उसे ये एनालॉग डेटा समझ में नहीं आता है। तो दिस डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम। तो इसीलिए इस एनालॉग डेटा को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी डेटा में, जो कि जनरली मशीन लैंग्वेज में होता है, और ये मशीन लैंग्वेज फिर सिस्टम समझ पाता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास में एनालिटिक्स, कुछ सर्किट्स इस तरह के होते हैं जो कि इस एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
सिमिलरली यूज़र इंटरफेस में क्या है कि ये आपके विजिबल पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो भी यूज़र के इंटरफेस के लिए जो भी यूज़ किया जा रहा हो। इसके बाद फिर सिस्टम सिक्योरिटी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो भी डेटा है समटाइम्स डेटा ऐसा होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा होता है कि जिसके लिए कि सिक्योरिटी एक मेन इशू होता है, तो उसके लिए फिर कुछ सिक्योरिटीज़ भी उसके लिए प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। तो सिस्टम की सिक्योरिटी भी की जाती है, तो उसके लिए भी कुछ आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जिनके थ्रू हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में एंटीवायरसेस का यूज़ करते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि कहीं से कोई वायरस अटैक या कहीं से कोई नेटवर्किंग से कोई हमारे डेटा को एक्सेस ना कर ले। तो देयर मस्ट बी सम सिस्टम सिक्योरिटी ऑल्सो इन क्लाउड स्टोरेज टू। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका जो है IoT था। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज हो IoT पर या इसके अलावा और भी किसी इस पर, तो आप लोग ट्यूट क्लास में पूछ लीजिएगा। इसमें लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, जैसे कि वर्किंग ऑफ IoT लिखा हुआ है कि किस तरह से वर्क करता है, कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा, फिर एक्चुएट डिवाइस बेस्ड ऑन ट्रिगर्स, फिर इंफॉर्मेशन रिसीव, फिर कम्युनिकेट किया गया डेटा को। तो ये प्रोसेस वाइज पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं कहाँ है। ऑल्दो हम लोग एप्लीकेशंस पहले भी स्टडी कर चुके हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी स्टडी कर लिया है, बट आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेरीज हो तो बताइए, अदरवाइज फिर क्लास को हम एंड करें। अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।